हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा कहिए तो कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो 14.3 में आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, उन एक्सप्रेशंस को क्या करना है, डिवाइड। क्या करना है, उन एक्सप्रेशंस को डिवाइड। ठीक है, तो देखो बेटा आपका फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, 28x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हो आपने वैसे ही डिवीजन करनी है जैसे दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 28x रेज टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 56x। ठीक है, तो 28 1 सा 28, 28 2 सा 56। क्लियर। बेस सेम है, इसको मैं लिख सकती हूँ पावर 1। डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 1/2 एज इट इज, और x की पावर 4 में से ये वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस। क्योंकि ये एक्सपोनेंट का रूल है बेटा, आप पहले भी पढ़ चुके हो। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में हो और तो पावर्स हो जाती है माइनस। तो यहां से आपका क्या बना, 1/2 x की पावर 3। कितना बना, 1/2 x क्यूब। क्लियर। नाउ मूव टू अवर सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, माइनस के 36 y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। सेम प्रोसीजर, 9 1 सा 9, 9 4 सा 36। ये वेरिएबल्स जो है सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो -4 बचा यहां से, यहां क्या आ गया, y रेज टू द पावर 3। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो क्या बन गया यहां से, -4 y रेज टू द पावर 1। तो 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, 66p q स्क्वायर r क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 11q r स्क्वायर। तो 11 1 सा 11, 11 6 जा 66। यार आप ध्यान से देखो, बेस सेम हो तो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो आपका 6 एज इट इज, p यहां पे है नहीं तो p आपका एज इट इज। अब देखो यहां q की पावर 2, तो 2 में से कितनी पावर, 1, इसको लिख सकती हूँ पावर 1, क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, साथ में क्या है, r की पावर 3 और नीचे क्या है, r की पावर 2, तो 2 क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहां से क्या बचा, 6p, 2 क्यों की पावर 2 - 1, 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं, तो क्या आ गया q। ऐसे ही r की पावर 3 - 2, 3 - 2 इट मीन्स 1, क्या 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, नो। तो आंसर कितना बन गया यहां से, 6pqr। क्या बन गया, 6pqr। क्लियर। नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में भी बेटा आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने बस ध्यान रखना है, वेरिएबल्स की बात हो रही हो तो जब भी आपके पास वेरिएबल यानी कि सेम हो और दोनों के दोनों डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब और इसको डिवाइड करना है 51x y स्क्वायर z क्यूब। ठीक है, जो कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो। यहां से कितना आएगा, कैंसिल हो रहा है कुछ भी, ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 2 पे होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 17 से डिवाइड हो जाए, 17 2 जा 34, 17 3 जा 21। ठीक है, तो ये आ गया 2/3। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो देखो बेटा डिवाइड में है तो 2/3, x की पावर 3 में से कितनी पावर माइनस करनी है, 1। सेम y की पावर 3 में से कितनी पावर माइनस करनी है, 2। यहाँ पे z की पावर 3 में से कितनी पावर माइनस करनी है, 3, क्योंकि यहाँ देखो z की पावर कितनी थी, 3। तो कितना बन गया, 2/3 आपका एज इट इज, x की पावर 3 - 1 इट मीन्स 2, y की पावर 3 - 2 इट मीन्स 1। तो 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इन सेम वे z की पावर 3 - 3 0, और z की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो गई तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इंटू 1 करके रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, 12 a रेज टू द पावर 8 b रेज टू द पावर 8 को डिवाइड करना है, -6 a रेज टू द पावर 6 और b रेज टू द पावर 4। सबसे पहले जितना सॉल्व कर सकते हो, 6 1 सा
6 2 12, तो कितना बन गया -2। एज यू नो वेरी वेल, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे। क्लियर। आप देखो यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो a रेज़ टू द पावर 8 - 6। इन सेम वे b रेज़ टू द पावर 8 - 4। क्लियर। बेस सेम हो, डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट। इट मीन्स -2 into 8, a raised to the power 8 - 6. 8 - 6 stands for 2. In same way, b raised to the power 8 - 4. 8 - 4, it means 4. तो b raised to the power 4. तो आंसर कितना आ गया, -2 into a square b raised to the power 4. Clear? Now move to our question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 कुछ अलग टाइप का है, करना सेम ही काम है। अब सिर्फ क्या है, आपके पास सिंगल टर्म थी एक्सप्रेशन के अंदर, अब आपके पास क्या होंगी, 2 टर्म्स होंगी, यानी कि एक्सप्रेशन कैसा होगा, बाइनोमियल। ऐसा होगा बाइनोमियल। क्लियर। आप देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। 5x² - 6x को डिवाइड करना है किससे, 3x से। तो बेटा बस आपने ध्यान रखना है इस डिवीजन का मतलब क्या है, जो ये 3x है इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, ये 3x इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो सेपरेट करके लिखोगी तो कितना आ जाएगा, 5x² / 3x। बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस। यहां से 6x / 3x। ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, 5/3 क्या कैंसिल हो सकता है, नहीं। तो एज इट इज, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। यहां पे पावर कितनी है, 1। दिस इज x बेटा, n मत समझना। ठीक है। अब यहां पे देखो -3 2 6, तो 2 और x की पावर 1 -1, ये भी 1 ये भी 1। क्लियर। तो यहां से बना 5/3, x की पावर 2 - 1 स्टैंड्स फॉर 1, तो 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, तो एज इट इज -x की पावर 0, and we know very well the x raised to the power 0 is always equal to 1, is always equal to 1. So 2 into 1 it becomes 2. तो आंसर कितना आ गया, 5/3x - 2. क्लियर। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, 3y raised to the power 8 - 4y raised to the power 6 plus 5y raised to the power 4 divided by y raised to the power 4. बेटा आपने बस इतना ध्यान रखना है, जो मैंने डिवाइड में लिखा है पूरे टर्म के, इट मीन्स वो फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड कर रहा है, सेकंड टर्म को भी डिवाइड कर रहा है, थर्ड टर्म को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, 3y raised to the power 8 डिवाइडेड बाई y raised to the power 4, साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 4y raised to the power 6 डिवाइडेड बाई 5 raised to the power 4 प्लस 5y raised to the power 4 बाई y raised to the power 4। क्लियर। आप देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल करने के लिए है ही नहीं, तो एज इट इज, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो y raised to the power 8 - 4, बीच में क्या साइन है, माइनस, तो माइनस 4 एज इट इज, y raised to the power 6 - 4, बीच में किसका साइन है, प्लस। यहाँ से 5y raised to the power 4 - 4। बेटा y raised to the power 4 - 4 इट बिकम्स 0, और y raised to the power 0 का मतलब क्या है, पावर 1। सॉरी, आंसर इज 1, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ऐसे लिखिए x raised to the power 0, तो उस पूरे की जगह पे आंसर कितना आ जाता है, 1। आपने पढ़ा है पहले। तो यहां से कितना बचा, 3y raised to the power 4 - 4y raised to the power 6 - 4, इट मीन्स 2 प्लस 5 आपका एज इट इज, y raised to the power 0 स्टैंड्स फॉर 1 और y raised to the power 0 स्टैंड्स फॉर 1, इट मीन्स 5 into 1, और 5 into 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ से, आंसर। क्लियर। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर 3। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी टर्म डिवीजन में है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय Now move to our part number 3. 8x³ y² z² plus x² y³ z² plus x² y² z³ and it is divisible by 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बेटा ध्यान देना यहाँ पे जो आपकी टर्म है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, ये हर टर्म में से कॉमन निकाली गई है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये चीज ऐसे लिखी होती ना 8 + x² y² तो आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। अब ये क्या है, ऑलरेडी आपको किस में दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन टाइप में, ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 4 1 = 4, 4 2 = 8। अब देखो जो आपकी ये ऊपर वाली टर्म है इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे x⁻3, x⁻2, x⁻2, सब में से क्या कॉमन आ गया, 2 तो आपका बाहर है ही, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x⁻2, यहाँ y⁻2, y⁻3, y⁻2, तो मिनिमम क्या है y⁻2। इन सेम वे z⁻2, z⁻2, z⁻3, तो z⁻2, तो यहाँ से कितना बचा, 3 पावर है, 2 आप बाहर ले चुके हो, कितना बचा 1, बीच में किसका साइन है प्लस, x² बाहर गया, z² बाहर गया, यहाँ पे y⁻3, 2 मैंने बाहर ली तो कितनी पावर बची 1, बीच में किसका साइन प्लस, x² आप बाहर निकाल चुके हो, y² आप बाहर निकाल चुके हो, z³ क्यूब का मतलब है पावर 3, और स्क्वायर आप बाहर निकाल चुके हो, तो कितनी पावर बची ओनली 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² y² z², सो x² y² z² से ये वाला कैंसिल आउट जो कि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से क्या बचा 2 × x + y + z इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, x³ + 2x² + 3x and it is divisible by 2x. फर्स्टली वी हैव टू टेक कॉमन, जितना आप कॉमन ले सकते हो, x³ x² x, तीनों में से क्या कॉमन है, ठीक है, या तो तीनों में से कॉमन निकाल के करो या इंडिविजुअल को डिवाइड करके करो, इट्स योर चॉइस। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बाय 2x² बाय 2x + 3x बाय 2x, ठीक है, तो यहां से क्या बना 1/2 x⁻3 - 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, x⁻2 - 1 प्लस 3/2 x⁻1 - 1, ठीक है, तो 1/2 आपका एज इट इज, यहां से x⁻3 - 1 इट मीन्स x⁻2, बीच में किसका साइन है प्लस, x⁻2 - 1 तो x⁻1 प्लस यहां से आपका 3/2, तो x⁻1 - 1 कितना है x⁻0, और x⁻0 इट मीन्स 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 करते हैं। देखो बेटा, पार्ट नंबर 5 में आपको क्या बोला गया है, p³ q6 - p6 q³ को डिवाइड करना है p³ q³ से, तो मैंने क्या बोला, इट इज डिवाइडेड बाय, इट इज डिविजिबल बाय दिस एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दिस। देखो कैसे, p³ q⁻6 डिवाइडेड बाय p³ q³ माइनस p6 q³ बाय p³ q³, तो यहां से देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, बीच में किसका साइन है माइनस का, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ से p⁻3 - 3 p⁻0, और p⁻0 का मतलब क्या है 1, सो 1 × q⁻6 - 3 इट मीन्स q⁻3 माइनस यहाँ पे देखो p⁻6 - 3 p⁻3, और q⁻3 - 3 का मतलब क्या है q⁻0, तो आंसर कितना आ गया p³ - p³। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।